गोपालगंज में और मोकामा में राजद का प्रत्याशी मैदान में था तो नीतीश कुमार के पेट में दर्द हो गया था। तैयारी करने का थोड़ा और मौका मिल जाता भारतीय जनता पार्टी को तो निश्चित तौर पर मोकामा का परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी तो आगे कर दिया है, लेकिन उस प्रत्याशी का प्रचार कौन करेगा अभी यही तय नहीं। मोकामा गोपालगंज दंगल के नतीजे आने के बाद कुडनी में उपचुनाव होना और ऐसे में महागठबंधन की ओर से अजय कुमार कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी के तरफ से अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कुडनी जीतने के लिए लगातार महागठबंधन और एनडीए लगातार काफ़ी पसीने बहा रहा है। हमारे साथ बीजेपी के नेता मुकेश नंदन जी है। मोकामा और गोपालगंज के नतीजे आ गए मुकेश जी, और मोकामा में जिस प्रकार से काफ़ी कड़ा मुकाबला रहा, बीजेपी के वोटों में बढ़ोतरी कहीं ना कहीं देखने को मिली और गोपालगंज एक बार फिर से आपके खाते में गया। कुडनी में काफ़ी रोमांचक मुकाबला है। कुडनी में किस प्रकार से मेहनत किया जा रहा है और कुडनी को लेके जो वहाँ के वोटर हैं वो क्या लगता है कि मूड बदलेगा, और इस बार जो राजद की सीट थी कहीं ना कहीं राजद को कुर्बानी देना पड़ा और जदयू के उम्मीदवारों ने नाम की घोषणा की, अजय कुमार कुशवाहा लड़ेंगे। क्या कुछ चीज़ें बदलेंगी इस बार कुडनी में? देखिए, राजनीतिक समीकरण बिहार में बहुत तेजी से बदल रहा है और एक समय था जब भाजपा एनडीए में बड़ा भाई होकर भी छोटे भाई की भूमिका में था और मुख्य चेहरा संगठन की ताकत सब कुछ होने के बावजूद हम लोग को बैकफुट पर रहना पड़ रहा था। पीछे जो उपचुनाव हुए गोपालगंज और मोकामा के, पहली बार भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर बिहार में आत्मनिर्भर भाजपा के तौर पर चुनाव लड़ी और उस चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही सकारात्मक रहा। हमने गोपालगंज की अपनी सीट को बरकरार रखा और मोकामा में हम लोगों ने जो राजद के प्रत्याशी थे उनके जीत के मार्जिन को बहुत कम किया। लगभग 27-28 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी मोकामा विधानसभा चुनाव लड़ी। भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने से वहाँ के मतदाताओं में जो उत्साह और जो जोश दिखा, अगर तैयारी करने का थोड़ा और मौका मिल जाता भारतीय जनता पार्टी को तो निश्चित तौर पर मोकामा का परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। जहाँ तक कुडनी विधानसभा का बात है, अभी एनडीए या भाजपा एकजुट है और मजबूती के साथ अपने मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और वहीं महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी तो आगे कर दिया है, लेकिन उस प्रत्याशी का प्रचार कौन करेगा अभी यही तय नहीं। क्योंकि वो सीट पहले से राजद की रही है और वहाँ जिस भी मजबूरी के अंतर्गत राजद ने सीट छोड़ी और जदयू वहाँ चुनाव लड़ रही है। पिछले बार आपने देखा होगा कि जब गोपालगंज में और मोकामा में राजद का प्रत्याशी मैदान में था तो नीतीश कुमार के पेट में दर्द हो गया था। अब ये देखने की बात होगी कुडनी में कि तेजस्वी यादव के पेट में दर्द होता है कि नहीं होता, और ये जो उन लोगों के बीच का जो नूरा कुश्ती है वो बिहार की जनता देख रही है, समझ रही है और निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थिति में बिहार की जनता सिर्फ और सिर्फ जो विकास का मॉडल है, जो देश भर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास का मॉडल स्थापित किया है, उस मॉडल को बिहार की जनता भी पसंद कर रही है। और अब बिहार की जनता जातिवाद और सांप्रदायवाद और इस तरीके के विकास विरोधी गठबंधन से ऊब चुकी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और विकास का चयन बिहार की जनता अगले विधानसभा के उपचुनाव में
जरूर नीतीश करेगी। कुमार के खिलाफ अब बीजेपी फ्रंट पे क्यों है? अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो या और कोई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ही अब मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी ही जो है उस चुनाव को लीड करेगी। कुर्नी जीतिएगा आप लोग? मैंने तो आपको अभी कुछ दिन पहले ही जो चुनाव परिणाम आए, उस चुनाव परिणाम के जहां 7 दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ रही थी, बाद में लोजपा के चिराग पासवान जी ने अपना समर्थन हमें दिया, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती के साथ जो है उस चुनाव को लड़ी 7 दलों के खिलाफ और चुनाव जीती भी और दूसरे चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भी किया। देखिए सीधे तौर पे बीजेपी के जो नेता थे मुकेश नंदन, कुडनी में जो उपचुनाव होगा, चुनाव होने में कुछ ही दिन शेष बचे और जिस प्रकार से बीजेपी ने कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला मोकामा और गोपालगंज में देखने को मिला था, कुडनी किसके खाते में जाएगा और कौन वहां का सरताज बनेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कुडनी जीतने को लेके महागठबंधन और बीजेपी लगातार अपने अपने दावे ठोक रही है। रोहित, नटराज, पटना।